विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश भारत है और भारत की अपनी पारंपरिक कैलेंडर प्रणाली है। हर महीने एक दूसरे से अलग होता है और उसका अपना अपना महत्व होता है। इस ब्लॉग में हम आपको साल के 12 महीनों, देसी और अंग्रेजी के उनके नाम, 12 महीनों के नाम हिंदी और इंग्लिश में और उनके सांस्कृतिक और प्राकृतिक संबंधों को समझने में मदद करेंगे। जनवरी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत जनवरी साल का पहला महीना है। 1 जनवरी को साल की शुरुआत होती है और इसे नई शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है। बहुत से लोग जनवरी में संकल्प निर्धारित करते हैं। जनवरी महीना 31 दिन का होता है। जनवरी शब्द रोमन देवता जानुस से लिया गया है, जो संक्रमण और प्रतिबिंब का प्रतीक है। हिंदी में इस महीने को जनवरी के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत शब्द जनु से लिया गया है, जिसका अर्थ है दहलीज। नंबर 2 फरवरी। यह साल का दूसरा और सबसे छोटा महीना होता है। इस महीने में लंबी ठंडी सर्दी के बाद वसंत का आगमन माना जाता है। आमतौर पर फरवरी महीना 28 दिनों का होता है। लीप वर्ष के दौरान यह महीना 29 दिनों का होता है। हिंदी में इस महीने को फरवरी कहा जाता है, जो लैटिन शब्द फेब्रुअरियस से प्रेरित है, जो शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आत्मा को शुद्ध करना और नए विकास का मार्ग प्रशस्त करना माना जाता है। नंबर 3 मार्च। मार्च वर्ष का तीसरा महीना है और इसके अंत में वित्तीय वर्ष के समापन के साथ समाप्त होता है। यह सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण का महीना है। इस महीने में पहला सौर विषुव होता है, जो आमतौर पर 20 मार्च को होता है। मार्च सर्दी और गर्मी के बीच के अंतर को पाटता है। इस समय को वसंत ऋतु कहा जाता है। मार्च का नाम हमारे सौर मंडल के चौथे ग्रह और युद्ध के रोमन देवता मंगल के नाम पर रखा गया है। मार्च महीना 31 दिन का होता है। हिंदी में यह अंग्रेजी के समान है और मार्च के रूप में जाना जाता है, जिसे कहा जा सकता है कि यह अंग्रेजी भाषा से उधार लिया गया है। नंबर 4 अप्रैल। अप्रैल साल का चौथा महीना है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और अप्रैल महीने में भारत के अधिकांश स्कूलों में एक नया सत्र शुरू होता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और शीतकालीन फसल रबी की कटाई होती है और यह किसानों के लिए खुशी लेकर आती है। अप्रैल महीना 30 दिनों का होता है। अप्रैल का नाम लैटिन शब्द एप्रिलिस से लिया है, जिसका अर्थ है खुलना। हिंदी में इसे अप्रैल कहा जाता है, जिसे इसके अंग्रेजी शब्द अप्रैल से समानता बनी रहती है। नंबर 5 मई। मई वर्ष का 5वां महीना है। मई भारत में गर्म महीना है। गर्मियाँ चरम पर होती है और इस महीने में लू चलने की कई घटनाएं होती है। मई महीना 31 दिनों का होता है। इसका नाम ग्रीक देवी मैया से लिया गया है, जो विकास और प्रचुरता का प्रतीक है। हिंदी में इसे मई कहा जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है। नंबर 6 जून। जून साल का 6ठा महीना है और आधा साल पूरा होने के साथ समाप्त होता है। इस माह में सबसे अधिक दिन का समय होता है। सबसे अधिक दिन की अवधि 21 जून को होती है। केरल में 1 जून को मानसून के आगमन की तारीख मानी जाती है। इसके शुरुआती 15 दिन गर्म होते हैं। जून महीना 30 दिन का होता है। जून नाम विवाह और प्रसव की रोमन देवी जूनो से लिया गया है। हिंदी में जून का नाम अंग्रेजी शब्द से मिलता जुलता है। नंबर 7 जुलाई।
जुलाई साल का 7वां महीना है। इस महीने में मानसून पूरे भारत में छा जाता है और व्यापक वर्षा होती है। इस ऋतु को भारत में वर्षा ऋतु कहा जाता है। कुछ निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। जुलाई 31 दिन का होता है। जुलाई का नाम जूलियस सीजर के सम्मान में रखा गया है, जो एक रोमन जनरल और राजनेता थे। जुलाई का हिंदी नाम जुलाई है, जो अंग्रेजी के समान ही है। नंबर 8 अगस्त। अगस्त भारत में वर्षा ऋतु का चरम है और भारत की स्वतंत्रता का महीना है। अगस्त साल का 8वां महीना है और 31 दिन का है। अगस्त का नाम ऑगस्टम सीजर के नाम पर रखा गया है, जो पहले रोमन सम्राट थे। हिंदी में इसका उच्चारण अगस्त होता है, जो कि अंग्रेजी उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन है। नंबर 9 सितंबर। यह साल का 9वां महीना है, जो भारत में बारिश के मौसम के समापन और शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस महीने में पत्ते रंग बदलते हैं, रात का तापमान कम होने लगता है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। सितंबर 30 दिनों का होता है। सितंबर का नाम लैटिन शब्द सेप्टेम से लिया गया है, जिसका अर्थ है 7, क्योंकि यह मूल रूप से रोमन कैलेंडर में 7वां महीना था। हिंदी में इसे कहते हैं सितंबर, जो अंग्रेजी शब्द से थोड़ा अलग है। नंबर 10 अक्टूबर। अक्टूबर साल का 10वां महीना है। यह भारत में खरीफ फसलों की कटाई का महीना और त्योहार का महीना भी है। इस महीने में तापमान कम होने लगता है और शरद ऋतु अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अक्टूबर का महीना 31 दिनों का होता है। यह लैटिन शब्द ऑक्टो से लिया गया है, जिसका अर्थ है 8, क्योंकि यह रोमन कैलेंडर में 8वां महीना था। यह हिंदी में अक्टूबर है, जो अंग्रेजी से थोड़ा अलग है। नंबर 11 नवंबर। नवंबर साल का 11वां महीना है। यह सर्दियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस महीने में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और रबी की फसल की बुवाई शुरू हो जाती है। नवंबर 30 दिन का होता है। नवंबर को लैटिन शब्द नोवेम के लिए लिया जाता है, जिसका अर्थ है 9, जो रोमन कैलेंडर में 9वें महीने के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। हिंदी में इसे नवंबर कहा जाता है, जो अंग्रेजी से थोड़ा अलग है। नंबर 12 दिसंबर। दिसंबर साल का 12वां और आखिरी महीना है। यह सर्दी का महीना है और दिन छोटे होते जा रहे हैं। 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। दिसंबर 31 दिनों का होता है और इसका नाम लैटिन शब्द डेसेम से लिया गया है, जिसका अर्थ है 10, क्योंकि यह रोमन कैलेंडर में 10वां महीना था। हिंदी में इसे कहते हैं दिसंबर, जो अंग्रेजी से थोड़ा अलग है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।